एक्सेस मॉडिफायर होता क्या है? बताइए। एक्सेस मॉडिफायर्स होता क्या है? मॉडिफायर्स क्या होता है? प्रोग्रामिंग की भाषा। हम्म। प्रोग्रामिंग की भाषा में मॉडिफायर्स क्या होता है? बताइए। नहीं पता है। एक्सेस मीन्स। ओके। मॉडिफायर्स मीन्स, एक्सेस मीन्स किसी को नहीं पता है। अरे कुछ तो बोलो आप लोग। आप लोगों ने इतने दिन से, ऐसा नहीं है कि आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एक्सेस मॉडिफायर पढ़ा नहीं है। एक्सेस मॉडिफायर आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। हम्म। 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 चलो ठीक है। ठीक है। एक्सेस मतलब वर्ड मीनिंग। चलिए एक्सेस मॉडिफायर सुनिए। एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, आपके प्रोग्राम में किसी भी क्लास या उसके मेंबर का, क्लास या मेंबर को, ठीक है ना, स्कोप प्रोवाइड करता है कि उस क्लास का हम कहाँ पे, या उस क्लास पे का और उसके मेंबर का कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी क्लास या क्लास के मेंबर को। ठीक है। आए बात समझ में? मतलब कहने का मतलब ये है कि क्लास अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी मेंबर हैं, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेंबर को कौन कौन सा स्कोप एक्सेस कर सकता है, कौन सा स्कोप उसे एक्सेस नहीं करेगा। मतलब कहने का सिंपल सा ये है कि उसे कौन कंज्यूम कर सकता है, कौन उसे कंज्यूम नहीं करेगा। उस मेंबर्स को, जो भी क्लास के मेंबर्स होंगे या क्लास होगा, उसको कौन में एक्सेस कंज्यूम कर सकता है, कौन कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है। एक तरह से देखा जाए, एक्सेस मॉडिफायर कोड में आपके डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। जो भी मेंबर्स हैं उनको, जो भी डेटा मेंबर्स हैं उनको, मेथड हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया जाता है। ओके। एक्सेस मॉडिफायर होते कितने हैं? एक्सेस मॉडिफायर आपके होते हैं चार टाइप, पांच टाइप के। पहला है प्राइवेट। ठीक है। प्राइवेट। ठीक। दूसरा है इंटरनल। इंटरनल प्रोटेक्टेड लिख लेते हैं, प्रोटेक्टेड। क्या? कुछ भी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ किसी, हाँ हाँ, हाँ हाँ हो सकता है।
इंटरनल एंड पब्लिक। ठीक है, ये 4 एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, ये 5। ठीक, अब इन मॉडिफायर्स को, ठीक है ना, हमको एक एक करके समझना है कि प्राइवेट जो भी मेंबर होंगे उनको कौन यूज कर सकता है, उनको कौन एक्सेस कर सकता है, प्रोटेक्टेड जो होंगे उनको कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है, इंटरनल जो मेंबर्स होंगे उनको कौन एक्सेस कर सकता है, प्रोटेक्टेड इंटरनल जो होंगे उनको कौन, कहाँ पे उसका स्कोप कहाँ पे होगा, और पब्लिक का स्कोप कहाँ पे होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग एक छोट सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं और उसके थ्रू देखेंगे कि हम लोग इन पांचों मॉडिफायर्स को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, चलिए आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्लास का नाम लिख देते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स डेमो। ठीक है, क्रिएट, क्रिएट हो गया क्लास। ओके, ये हमारा क्लास बना हुआ है। इस क्लास के अंदर, इस प्रोग्राम क्लास के अंदर हम कुछ मेथड बनाएंगे। वो मेथड के कौन कौन से होंगे, तो पहला हमारा जो मेथड मेथड होगा प्राइवेट वॉइड, ठीक है, टेस्ट 1। ठीक, एक ये हो गया। यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं प्राइवेट मेथड, प्राइवेट मेथड। ओके, नेक्स्ट बनाते हैं। ठीक, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी, ये हमारा हो जाएगा प्रोटेक्टेड मेथड, प्रोटेक्टेड मेथड, इसका नाम दे देते हैं 2, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्रोटेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं टेस्ट 3, इसका नाम लिख देते हैं इंटरनल, इंटरनल। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं प्रोटेक्टेड वाइड टेस्ट। तो इसके अंदर प्रोटेक्टेड इंटरनल। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट हमारा हो जाता है पब्लिक वाइड। ठीक है, पब्लिक वाइड टेस्ट 5। सो पाइपलाइन। ठीक, यहाँ पे हम लिख देते हैं पब्लिक मेथड। ठीक है, सॉरी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हमारे कितने मेथड बन गए हैं टोटल, 5 मेथड। पहला क्या है हमारा मेथड, प्राइवेट है, दूसरा प्रोटेक्टेड है, तीसरा इंटरनल है, चौथा हमारा प्रोटेक्टेड इंटरनल मेथड है। उसके बाद से जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो पब्लिक है। हमने इस क्लास के अंदर टोटल 6 मेथड बनाए हैं। ये जो हमारा क्लास बना हुआ है प्रोग्राम,
इसके अंदर हमने टोटल 6 मेथड बनाए हैं। पहला क्या है? पहला क्या है? प्राइवेट। दूसरा प्रोटेक्टेड। तीसरा इंटरनल। प्रोटेक्टेड, इंटरनल एंड पब्लिक, एंड लास्ट जो 6 है वो हमारा मेन मेथड है। ठीक है ना? ओके। अब इस मेन मेथड के अंदर, ठीक है ना, हम इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है? इसी क्लास का ये जो प्रोग्राम क्लास बना हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कहाँ पे? मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड के अंदर लिखते हैं प्रोग्राम, प्रोग्राम p इक्वल टू न्यू प्रोग्राम। ओके, प्रोग्राम p इक्वल टू न्यू प्रोग्राम। ठीक है? अब देखिए, अब इस मेथड के अंदर जब हम p लिख के डॉट लगाएंगे, तो इसके अंदर हमने जितने भी मेथड बनाए हैं, ठीक है, यहाँ p लिखते ही देखिए, टेस्ट 5b, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 एंड टेस्ट 5, ये चार पांचों मेथड हमें क्या हो गए? एक्सेस करने के लिए दिखने लगे। यानी कि हम यहाँ पे इन पांचों मेथड को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना? आएगा समझ में? टेस्ट 2, p डॉट टेस्ट 3, ठीक है, p डॉट टेस्ट 4 एंड p डॉट टेस्ट 5। ठीक, लास्ट में कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है? अब ये पांचों यहाँ पे एक्सेस हो जा रहे हैं ना? पांचों मेथड हमने क्या कर लिए? जितने भी हमारे टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 एंड टेस्ट 5 था, ठीक है, उनको एक्सेस करने कर लिए हमने। ठीक है? यहाँ पे सेम क्लास के, ठीक है ना, किसी भी टाइप के अगर मेथड हो, उस मेथड को क्रिएट करने में, ठीक है ना, टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, टेस्ट 3 है, पांचों मेथड को हमने अलग अलग एक्सेस मॉडिफायर द्वारा क्रिएट किया है। ठीक है ना? टेस्ट 1 प्राइवेट है, टेस्ट 2 प्रोटेक्टेड है, टेस्ट 3 इंटरनल है, टेस्ट 4 प्रोटेक्टेड इंटरनल है, और टेस्ट 5 हमारा क्या है? पब्लिक है। ठीक है? तो सेम क्लास के मेंबर, ठीक है ना, मतलब कहने का ये है कि अगर हमारा जो भी मेंबर है हम उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो उस क्लास में एक्सेस हो जाएगा। वो चाहे पब्लिक हो, इंटरनल हो या प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो। ठीक है ना? वो उनकी एक्सेसिबिलिटी में कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, सारे के सारे हमने एक्सेस कर लिए। अगर इनका आउटपुट देखेंगे, हमें आउटपुट में, पांचों के आउटपुट में जो भी हमारा कॉल किया गया होगा वो सब दिखेगा। देखिए, प्राइवेट मेथड, प्रोटेक्टेड मेथड, इंटरनल मेथड, ठीक है, प्रोटेक्टेड इंटरनल मेथड एंड पब्लिक मेथड। ओके, ठीक है ना? यानी कि सेम क्लास के में मेंबर को एक्सेस करने का कोई इशू नहीं होता, मतलब करने पर कोई इशू नहीं होता, चाहे वो प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, इंटरनल हो, या प्रोटेक्टेड इंटरनल हो या पब्लिक हो। ओके, आया समझ में? ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया। ठीक, अब इसी प्रोजेक्ट में एक क्लास ऐड करते हैं। ऐड, राइट क्लिक, उसके बाद ऐड पे जाके न्यू आइटम पे क्लिक करके एक क्लास ऐड कर लेते हैं, टेस्ट क्लास 1 नाम से ऐड। ठीक, बोलो। हम्म हम्म हम्म, हम्म।
अभी बताएंगे ना, अभी इंटरनल के बारे में, अभी तो आपने पांचों को देखा, अभी एक एक करके सबको देखेंगे, उस समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है ना। ठीक है, बाय। अभी अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब इस क्लास को हम क्या करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बताना, ठीक है, इस क्लास में हम क्लास, ठीक है, वन का, सॉरी क्लास वन, पहले पब्लिक एक मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड मेन स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, उसके बाद से, ठीक, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रोग्राम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर से प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, न्यू, ठीक है, इसको इतना बड़ा नहीं नाम लिख के बस P लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, वो प्रोग्राम हमारा दूसरा क्लास था, ये हमारा क्लास वन दूसरा क्लास है, ठीक है ना। अब इसमें हम पी के थ्रू, पी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी क्लास के अंदर हमने मेथड बनाए थे उनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। पहले एक्सेस करते हैं किसको, टेस्ट वन को, टेस्ट वन, टेस्ट वन जब हमने एक्सेस करने की कोशिश किया तो यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, एरर आ रहा है ना। एरर पे कर्सर ले जाने पे क्या दे रहा है कि प्रोग्राम डॉट टेस्ट वन इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। टेस्ट वन का एक्सेस मॉडिफायर क्या है, टेस्ट वन का एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट है। तो प्राइवेट में जो भी मेंबर होते हैं उनको केवल उन्हीं स्कोप में के मेंबरों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है जहां पर वे क्रिएट होते हैं या डिफाइन होते हैं। आउट आउट ऑफ क्लास जहां पे वो डिफाइन होगा उसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे कितने एक्सेसिबल हो जाएंगे, बस टेस्ट वन को छोड़ के सारे एक्सेसिबल हो जाएंगे, टेस्ट टू, हाँ टेस्ट टू, हाँ ओके, डॉट टेस्ट, केवल हम उस क्लास के प्रोग्राम क्लास के केवल तीन मेथड को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। एक कौन सा नहीं एक्सेस हो रहा है, टेस्ट वन, एक कौन सा नहीं यूज हो रहा है, एक्सेस हो पा रहा है, टेस्ट टू, क्यों कि एक हमारा टेस्ट वन जो मेथड बना हुआ है यहाँ पे वो क्या है, प्राइवेट है, ठीक है। और दूसरा टेस्ट टू जो हमारा मेथड बना हुआ है ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। तो टेस्ट वन तो प्राइवेट होने की वजह से टेस्ट वन को जहां प्राइवेट जो भी मेंबर होते हैं उनको केवल वहीं पे एक्सेस किया जा सकता है जहां पे वो क्या हो, क्रिएट हुआ हो, ठीक है। और प्रोटेक्टेड इसलिए नहीं एक्सेस वहां पे एक्सेसिबल है क्योंकि प्रोटेक्टेड मॉडिफायर जो भी प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं वो केवल वहीं पे एक्सेस होते हैं जो इस क्लास का जो चाइल्ड क्लास हो, या तो इसी क्लास में एक्सेसिबल होगा या तो इसका जो चाइल्ड क्लास होगा जो इस क्लास को इनहेरिट कर रहा होगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लास वन प्रोग्राम वन को इनहेरिट नहीं कर रहा है, बस वहाँ पे प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, उसके थ्रू यहाँ पे उनको एक्सेस करने, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके जितने भी मेंबर हैं जो एक्सेसिबल हैं उनको एक्सेस कर ले रहा है, लेकिन जो एक्सेसिबल नहीं है उनको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना। तो प्रोटेक्टेड भी यहाँ पे, हाँ हाँ ठीक है। हम्म, ठीक है, क्लियर। तो ये एक हो गया। अब क्या करते हैं, इसी क्लास को हम प्रोग्राम क्लास से क्या कर लेते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इनहेरिट करने के बाद, ठीक है, इसको हम कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, कमेंट कर दिया, नीचे आए। अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास वन का। ठीक है ना। क्लास वन सी इक्वल टू न्यू क्लास वन। ठीक, ठीक है ना। अब सी डॉट, ठीक है, टेस्ट टू लिखेंगे तो ये एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक, बाकी ये सारे भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएंगे। नहीं, टेस्ट वन केवल वही प्राइवेट है ना, तो केवल वहीं पे एक्सेस होगा जहां पे वो क्रिएट हो रहा होगा। नहीं कर सकते। ठीक है ना। ये हो गया। ठीक, यहाँ तो केवल टेस्ट वन हमारा एक्सेसिबल नहीं होगा, बाकी सारे एक्सेसिबल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो प्रोटेक्टेड कहाँ पे एक्सेसिबल हो सकता है। या तो सेम क्लास हो, या चाइल्ड क्लास हो। ठीक है ना। और टेस्ट को एक और तरीके से, टेस्ट टू को एक और तरीके से यूज एक्सेस किया जा सकता है, बेस डॉट डॉट टेस्ट। यहाँ पे नहीं हो पाएगा, चलिए ठीक है। ठीक है ना, नहीं हो रहा है। इतना समझ में आया, प्रोटेक्टेड समझ में आ गया कि प्रोटेक्टेड कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल हो सकता है। या तो सेम क्लास हो जहाँ पे क्रिएट हुआ हो, या उस क्लास में चाइल्ड क्लास, उसका जो क्लास है जिसके अंदर वो मेंबर है उसका चाइल्ड क्लास हो, वहां पे एक्सेसिबल हो जाएगा। और बाकी ये प्रोटेक्ट इंटरनल और प्रोटेक्टेड इंटरनल और क्या है पब्लिक, ये भी एक्सेसिबल रहेंगे साथ साथ में। ठीक है ना, इनहेरिट चाइल्ड क्लास में। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, इंटरनल, यानी कि टेस्ट थ्री। ओके, तो टेस्ट थ्री को देख लीजिए। टेस्ट थ्री से पहले हम एक ग्राफ भी बनाते चलते हैं साथ साथ में, जिससे अच्छा हमें समझ में भी आता है। यहाँ पे तो प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट हो गया। दूसरा तो टेक हो गया। तीसरा
इंटरनल हो गया। इसके बाद से प्रोटेक्टेड इंटरनल इंटरनल या प्रोटेक्टेड इंटरनल हो गया एंड पब्लिक। ठीक है, पब्लिक हो गया। ओके, इसके बाद से यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं सेम क्लास। ठीक है, चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास अदर क्लास, अभी रुक जाओ, अदर क्लास चाइल्ड क्लास। ठीक है, सेम असेंबली। ठीक है, अदर सेम। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद से यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अब बताना प्राइवेट सेम क्लास में एक्सेसिबल है कि नहीं है? अदर क्लास में नहीं है, चाइल्ड क्लास में भी नहीं है, सेम असेंबली में नहीं है, अदर असेंबली में नहीं है। ठीक है, ओके, प्रोटेक्टेड सेम क्लास में। ठीक है, अदर क्लास में, चाइल्ड क्लास में, सेम असेंबली में, सेम असेंबली नहीं पता है? चलिए, चलो ठीक है, नहीं पता है तो इसको भी देख लेते हैं। ये क्लास है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक और क्लास क्रिएट करते हैं, एक ही नेम स्पेस के अंदर ये एक क्लास था, एक और क्लास यहाँ क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, पब्लिक, ठीक है, क्लास, ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं 1। ठीक है, और ओपन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोग्राम, प्रोग्राम की, ठीक है, इक्वल टू न्यू प्रोग्राम। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे p डॉट मेथड बनाना पड़ेगा ना, यहाँ पे पब्लिक, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक में void टेस्ट, टेस्ट मान लेते हैं, टेस्ट, यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, इस क्लास को, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कंट्रोल, ठीक, अब p डॉट, ठीक है, टेस्ट टू, टेस्ट टू एक्सेसिबल है, यहाँ पे टेस्ट
2 लिखेंगे, एक्सेसिबल होगा? नहीं ना? यानी कि अगर हम, ठीक है, सेम वही काम कर रहा है, जैसा यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं हो रहा था यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ पर भी एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है ना? ये एक अदर क्लास है, एक ये सेम असेंबली अदर क्लास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या रहेगा? क्रॉस ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जब सेम में असेंबली में नहीं हो रहा तो अदर में हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक, अब इंटरनल पे आते हैं। इंटरनल तो सेम पे तो वर्क करेगा ही करेगा, प्रोटेक्टेड भी, प्रोटेक्टेड इंटरनल भी सेम पे करेगा, पब्लिक भी सेम पे करेगा। ये सारे क्लियर है? ठीक है, ये भी क्लियर हो गए दोनों। ठीक, अब इंटरनल को समझते हैं। ठीक है, कि इंटरनल कैसे वर्क करता है, इंटरनल कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल होता है। ठीक है, तो इंटरनल को यहाँ पे इंटरनल कौन सा है? टेस्ट 3 है ना? टेस्ट 3 एक्सेस हो गया ना, यानी कि सेम असेंबली में ये वर्क करेगा, करेगा ना? तो यहाँ पे अदर क्लास में तो वर्क कर ही रहा था। ठीक है, चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास में कर रहा था, सेम असेंबली में, अदर असेंबली में। पक्का सही में ना? चलिए देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, इसके ऊपर जो सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे क्लिक, राइट क्लिक, ऐड, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये भी कंसोल टाइप का ही रहेगा। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं क्या? एक्सेस मॉडिफायर्स टू। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर डेमो टू, डेमो टू क्रिएट। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। ओके, उसके बाद से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? उस क्लास को यूज करेंगे, प्रोग्राम, यहाँ पे लिखेंगे प्रोग्राम। ठीक है, p इक्वल टू न्यू प्रोग्राम। ठीक, उसके बाद से p डॉट, ठीक है, टेस्ट, टेस्ट 5। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसको जब हम लोग कॉल करेंगे तो ये प्रोग्राम डज नॉट contain a definition for test 5 or no accessible extension method test 5 accepting the first argument of type program could be found are you missing the directive or an assembly references। ठीक है ना? तो हमको इस प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लेंगे, लेकिन इसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें इस असेंबली का, ठीक है ना, इस असेंबली में हमको इस असेंबली का रेफरेंसेस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना? ये जो पहला वाला डेमो बना है एक्सेस मॉडिफायर डेमो का रेफरेंस इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ऐड करने के लिए यहाँ पर रेफरेंस नाम का जो फोल्डर दिख रहा है, ठीक है, इस पे हमको क्लिक करेंगे। ठीक, और क्लिक करके राइट क्लिक, ऐड रेफरेंसेस जो ऑप्शन दिखेगा इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक, और जब ऐड करेंगे, ठीक है, जब ऐड करने जाएंगे तो यहाँ पे देगा प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आ जाएगा, देखिए यहाँ पर नाम आ जाएगा एक्सेस मॉडिफायर डेमो। इसी का रेफरेंस हमको ऐड करना है ना, इस पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर डेमो आ गया कि नहीं आ गया? पहले ये नहीं था। ठीक है ना? अब देखिए, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट को समझ जाइए, जो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखने वाले हैं उसको समझिए, पहले उसको कैसे हम लिख रहे हैं। पहले यहाँ पर हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, जब ये लिखते हैं हम लोग
तो ये वर्क करता है। ठीक है। ओके। लेकिन अगर हम इसको हटा दें तो यहाँ पे एरर देने लगता है। एरर दे रहा है ना। ठीक है। तो इसका मतलब ये है अभी भी यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जबकि ये हमारा सिस्टम रेफरेंस किसमें है, इसमें जाइए और देखिए यहाँ पे सिस्टम रेफरेंस है कि नहीं है। तो इसी तरीके से एक्सेस मॉडिफायर डेमो का भी रेफरेंसेस यहाँ पे है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है, तो हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यूजिंग यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर डेमो। ठीक है। उसके बाद तब जाके हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। क्लियर है ना। अब लिखते हैं पी डॉट टेस्ट टेस्ट 5। अगर नहीं वर्क करेगा तो हमको सिस्टम मतलब ये विजुअल स्टूडियो क्लोज करके फिर से ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि शायद मेरे में दिक्कत करता है थोड़ा सा। So, यहाँ पर ये प्रोग्राम ये वाला प्रोग्राम दे रहा है ना, इसका क्लास का नेम चेंज कर देते हैं। क्लास का नेम चेंज करके लिख देते हैं प्रोग्राम 2 रख देते हैं, प्रोग्राम 2। ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, प्रोग्राम क्या है, यहाँ पे इंटरनल पे पब्लिक कर देते हैं, पब्लिक। ठीक है। ये तो हो जाएगा। अब देखिए हो गया ना। ठीक है। वो इंटरनल लगा हुआ था, इंटरनल केवल क्या करता है यहाँ पे, इस प्रोग्राम क्लास के आगे इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर लगा तो केवल सेम असेंबली में यूज होने देता है। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम क्या है, यहाँ पे नहीं यूज, ये अदर असेंबली है, ये किसका है, एक्सेस मॉडिफायर 2 का प्रोग्राम क्लास है। ये किसका है, हम यूज किसको करना चाहते हैं, एक्सेस मॉडिफायर डेमो वाला यूज करना चाहते थे, तो इसलिए नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ा, इसका नाम चेंज करना पड़ा, और साथ साथ में यहाँ पे प्रोग्राम 1 में जो ये प्रोग्राम इंटरनल था उसको क्या करना पड़ा, पब्लिक करना पड़ा। अब समझ में आया इंटरनल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब अलग असेंबली में नहीं होगा। ओके। ठीक है ना। आप देखिए। हाँ 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 हाँ। एक ये वाला देखिए यहाँ पे, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, अलग अलग इस सेम ही प्रोजेक्ट में अलग अलग असेंबली हो गई। ठीक है ना। हाँ। क्लियर। तो ये हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक। ओके। तो बस आप देखिए, लेकिन यहाँ टेस्ट 5 ही केवल एक्सेस हो रहा है, टेस्ट 3 एंड 4 नहीं एक्सेस हो रहा है, टेस्ट 3 एंड 4 नहीं एक्सेस हो रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको इनहेरिट करना पड़ेगा। तो क्या इनहेरिट होगा, प्रोग्राम। और जैसे ही प्रोग्राम इनहेरिट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पी डॉट टेस्ट 3 एंड 4, टेस्ट 3। ठीक। उसके बाद से पी डॉट टेस्ट 4। ठीक है। अब यहाँ पे एरर दे रहा है,
एरर क्यों दे रहा है? एरर इसलिए दे रहा है कि हम लोगों ने कुछ गलती की है। गलती ये किया है कि जब हम इस क्लास को, प्रोग्राम क्लास को हम प्रोग्राम टू में इनहेरिट कर चुके हैं, टू द्वारा इनहेरिट कर चुके हैं, हमको यहाँ पे प्रोग्राम टू का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, न कि प्रोग्राम का। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखिए टेस्ट 4 से हट गया, लेकिन ये क्या दे रहा है? टेस्ट 3 इज इनएक्सेसिबल। ठीक, तो क्यों इनएक्सेसिबल है? तो ये इंटरनल है। तो टेस्ट 3 क्या है हमारा? इंटरनल है, तो वहां पे एक्सेसिबल होगा? नहीं होगा। यहाँ पे एक्सेसिबल होगा? नहीं, ये केवल सेम, अदर में नहीं। लेकिन प्रोटेक्टेड इंटरनल क्या होगा? एक्सेसिबल होगा। ठीक है ना, तो ये प्रोटेक्टेड इंटरनल भी समझ में आ गया। ठीक है, और क्या समझ में आ गया आपका? इंटरनल भी समझ में आ गया। क्लियर हो गया ना? ओके। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, एक चीज और क्लियर कर लेते हैं कि अदर क्लास में क्या होगा? एक्सेसिबल होगा। चाइल्ड क्लास में भी एक्सेसिबल होगा। ठीक है ना, अगर, ठीक है, देखो एक चीज और बता देते हैं कि अगर आपका प्रोटेक्टेड या इंटरनल में से कोई भी एक, ठीक है ना, कोई भी एक एक्सेसिबल होगा, तो वहां पे प्रोटेक्टेड इंटरनल भी एक्सेसिबल होगा। ठीक है, इन दोनों में से देखो, कोई इन दोनों में से यहाँ पे एक्सेसिबल है, यहाँ पे ट्रू 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 है। ठीक है ना, फॉल्स ट्रू ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू ट्रू एंड ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स एंड ट्रू ट्रू है। यहाँ पे क्या है? इंटरनल एक्सेसिबल नहीं है, अदर में इंटरनल एक्सेसिबल नहीं है, प्रोटेक्टेड भी एक्सेसिबल नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर भी होगा एक्सेसिबल। बोलो। नहीं। ठीक है ना, उसके बाद से पब्लिक तो सभी में इंटरनल एक्सेसिबल था। क्लियर है ना? ओके, इसको हम आप लोग के नोट्स में कॉपी करके रख देते हैं। कंट्रोल सी, ओके। ये हमारा था क्या? पांचों एक्सेस मॉडिफायर थे, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड इंटरनल एंड प्रोटेक्टेड इंटरनल एंड पब्लिक। ओके ना? इंटरनल सब में होगा। ठीक है, प्रोटेक्टेड इंटरनल सब में हो रहा है, नहीं यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सही कर लेना। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंपल सी एक ही चीज देखना है प्रोटेक्टेड इंटरनल में, कि जहां पे प्रोटेक्टेड या इंटरनल में से कोई भी एक यूज हो रहा होगा, तो वहां पे से प्रोटेक्टेड, वहां पर प्रोटेक्टेड इंटरनल भी यूज होगा, कोई भी एक। अगर जहां पे दोनों नहीं वर्क कर रहे होंगे, वहां पे प्रोटेक्टेड इंटरनल भी वर्क नहीं करेगा। हाँ। हम्म, ठीक है, ओके ना, अब क्लियर हो गया ना? हम्म, तो अब इनहेरिटेंस, हाँ बोलो। हम्म, हम्म,
हम्म। पांच है ना, एक नहीं है उसमें, वो एक एक नहीं है वो, उसमें पांच है, पांचों को यूज करने करते। बोलो। हम्म, हम्म, हम्म। देखो, इनहेरिटेंस का मेन पर्पस क्या होता है? कोड रीयूजेबिलिटी। इट इज यूज फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें एक बेस क्लास होता है। ठीक, बेस क्लास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट, पेरेंट क्लास। ठीक, एक होता है आपका चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास। ठीक, डिराइव्ड क्लास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चाइल्ड, चाइल्ड क्लास। ठीक, ओके। बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। बेस क्लास क्या होता है? बेस क्लास और चाइल्ड क्लास क्या होता है? डिराइव्ड क्लास जिस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस क्लास या पेरेंट क्लास। बस रिवर्स कर देना है आपको। बेस क्लास, ठीक है ना, मतलब कहने का ये है कि डिराइव्ड क्लास अगर उस क्लास, जिस क्लास का, ठीक है, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है, उसे हम लोग पेरेंट क्लास या बेस क्लास कहते हैं। ठीक, तो चाइल्ड या डिराइव्ड क्लास क्या हो जाएगा? तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को जो क्लास इनहेरिट करता है उसे डिराइव्ड या चाइल्ड क्लास कहते हैं। ओके, ठीक है ना? हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को जो क्लास इनहेरिट करती है उसे हम लोग डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। ठीक, ये डिराइव्ड क्लास जिस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है उसे बेस क्लास कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं दो क्लास हैं। ठीक है, ठीक है, इस क्लास को हम लोग कहते हैं पेरेंट। ठीक है, इस क्लास को बोलते हैं चाइल्ड। ठीक है, ये भी आपका इसको बोल देते हैं चाइल्ड। ठीक है, दोनों चीज समझ में आ जाएंगी, अगर ऊपर बना हो क्लास या नीचे बना हो चाइल्ड, इसको बोल देते हैं child। ठीक है, पेरेंट। ओके, अब ध्यान देना।
ठीक है, इनहेरिटेंस यहाँ पे मान लो हो रहा है इन दोनों का। ठीक है, यहाँ पर भी इसका इनहेरिटेंस हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो कि पेरेंट क्लास का, ठीक है ना, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को नहीं रख सकता। पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को नहीं रख सकता। ठीक है ना, लेकिन चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को रख सकता है। ठीक, यहाँ पे चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को रख रहा है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट क्लास अगर सोचेगा कि चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को ले ले इनहेरिट करके, तो नहीं हो पाएगा। आया समझ में? सिंपल। ठीक है, तो बस सिंपल सा, अगर ऊपर नीचे कहीं पे भी लिखे हो, ठीक है, तो समझ लेना बस। ठीक है ना, कि पेरेंट की प्रॉपर्टीज को केवल चाइल्ड रख सकता है, न कि पेरेंट चाइल्ड की प्रॉपर्टी को पेरेंट नहीं रख सकता। ओके, ठीक है ना, चलो, ओके। अब एक क्लास बनाते हैं फिर से, फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे गए, नेक्स्ट पे क्रिएट किए, यहाँ पे लिखेंगे क्या, इनहेरिटेंस डेमो, डेमो। ठीक है, क्रिएट, सेव। ठीक, हाँ, होता है, बताएंगे। ठीक है, इंटरफेस जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस नेम स्पेस के अंदर, ठीक है, एक हमारा क्लास प्रोग्राम बना हुआ है ऑलरेडी, इसको रहने देते हैं। ठीक, ओके, एक और क्लास बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं पब्लिक। ठीक है, क्लास, ठीक है, यहाँ पे बोल देते हैं पेरेंट। ठीक है, पेरेंट, ओके। यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं पब्लिक, ठीक है, वाइड मेथड। ठीक है, इसके अंदर हम लिख देते हैं कंसोल, ठीक है, डॉट राइट लाइन। ठीक है, इसके अंदर हम लिख देते हैं इंटर, सॉरी, दिस इज, ठीक है, दिस इज पेरेंट मेथड, पेरेंट्स मेथड। ठीक है, ओके, कंट्रोल सी। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रोल की करके, यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकते हैं चाइल्ड। ठीक, इसको भी लिख देते हैं चाइल्ड, चाइल्ड। ठीक, यहाँ पे लगा देते हैं सेमी कोलन, और यहाँ पर भी सेमी। ठीक, ये हो गया हमारा, दो क्लास बन गया। ठीक, लेकिन अब इस चाइल्ड को हम क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे किससे, पेरेंट्स से। ठीक, ओके। अब पेरेंट्स से इनहेरिट करते ही यहाँ पे क्या आ गया, मेथड। यहाँ पे क्या लिखा गया है, दोनों का नाम सेम हो जा रहा है, तो यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, इसको टी एंड इसको सी कर देते हैं।
दोनों का नाम अलग अलग हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा इनहेरिटेंस है। ठीक है ना, कि जब भी हमको इनहेरिट दो क्लासों को, एक क्लास को दूसरे क्लास द्वारा इनहेरिट करना रहता है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, कॉलन सिंबल का। ठीक, अब क्या करेंगे, जब हम अपने मेन मेथड में, ठीक है ना, यहाँ मेन मेथड में आते हैं, मेन मेथड में आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, चाइल्ड क्लास का हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड। ठीक, ओके, अब यहाँ पे हम सी डॉट, ठीक है, और जब लिखेंगे तो यहाँ पे देखो टी मेथड भी और सी मेथड दोनों अवेलेबल है। टी मेथड, उसके बाद से टी सी डॉट सी मेथड दोनों अवेलेबल है। ठीक, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक, ये हो गया, सॉरी रीड लाइन, रीड लाइन। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, इनहेरिटेंस। ठीक, दो क्लासों के बीच में इनहेरिट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, रन करते हैं, रन करने पे आउटपुट देखते हैं। दोनों किसके, ये दोनों मेथड किसके द्वारा कॉल किए जा रहे हैं, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट द्वारा कॉल किए जा रहे हैं ना। ओके, यानी कि चाइल्ड क्लास के पास अपना खुद का तो मेथड है ही, साथ साथ में उसका जो पेरेंट क्लास के अंदर मेथड बना है वो भी इसके अंदर, मतलब इसने इनहेरिट कर लिया उसको। ठीक है, अब देखो एक और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, पेरेंट का, किसका, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, p इक्वल टू न्यू, ठीक है, पेरेंट। ठीक है, अब p डॉट, p डॉट लिखेंगे, p मेथड एक्सेसिबल हो। ठीक, उसके बाद से p डॉट, ठीक है, c मेथड जब लिखेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सी मेथड किसमें है, चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी है। चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को पेरेंट क्लास नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, हाँ बोलो। हम्म, ओके ना। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आते हैं इसके टाइप्स पे। ठीक, अच्छा, टाइप से पहले एक और प्रॉब्लम समझ लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है, कि यहाँ पे पेरेंट क्लास का हम क्या बनाते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पेरेंट पब क्लास का, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इसमें सिंपल सा मैसेज दे देते हैं, कंसोल डॉट, ठीक है, राइट लाइन, यहाँ पे लिख देते हैं पेरेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर। ओके, यहाँ पे कार्ड भी लिख सकते हैं, इज कार्ड। ठीक है, इज कार्ड, ओके,
इसी तरह से चाइल्ड क्लास वाले में भी हम क्या बनाते हैं, चाइल्ड क्लास क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोल भी यहाँ पे लिख देते हैं CHILD चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ठीक है ना। अभी इन दोनों मेथड को हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। इसके भी मेथड को क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। ओके, अब ये लाइंस को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। इन सभी लाइन को रिमूव कर देते हैं। ठीक, ओके। यहाँ पे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, पेरेंट, पेरेंट इक्वल टू न्यू पेरेंट। ओके, पेरेंट नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसको हम रन कर रहे हैं। रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, यानी कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जा रहा है। ठीक, उसके बाद से हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। चाइल्ड, चाइल्ड इक्वल टू न्यू चाइल्ड। ठीक, कंट्रोल एस। तो अब आउटपुट क्या आएगा, पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एंड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। नहीं, पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, फिर पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, उसके बाद से आया चाइल्ड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब हम अपने डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, जब हम अपने सॉरी जब हम अपने चाइल्ड क्लास का या डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हुए समय इनहेरिट क्लास का सॉरी उसके पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होता है। उसके बाद से तब जाके चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इस कंडीशन में यही हो रहा है। यहाँ पे अगर इसको हम कमेंट कर दें, ठीक, और रन करें, तो हमारा आएगा पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। देखिए, पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एंड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। यानी क्या कहने का मतलब ये है कि अगर एक क्लास दूसरे क्लास द्वारा इनहेरिट हो रहा होगा, ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम उस क्लास का, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो वो सबसे पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, उसके बाद से तब जाके खुद की क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि इनहेरिटेंस में चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं करता। ओके, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं करता है। ओके ना। अब देखिए, अच्छा ये बताइए कि ये आपका चाइल्ड क्लास है, ठीक, चाइल्ड क्लास किसको इनहेरिट किया हुआ है, पेरेंट क्लास की। आपने यहाँ पे गए, आपने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, ठीक है, आप सीधे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट के पास चाइल्ड क्लास का तो प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ में उस पेरेंट क्लास का भी तो उसके बिहेवियर होना होगा ना। बिहेवियर या जो भी मेथड होंगे वो उसके पास होगा, लेकिन ये बिना पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किए आप इसको कॉल कर लेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है।
इसमें ये कहा जा रहा है, सुनो एक बार और सुन लो, कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट तब क्रिएट होता है जब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक, तभी हम उसके मेंबर्स को या बिहेवियर को हम लोग क्या करते हैं, स्पेस मेमोरी में वैल्यू स्पेस दिलाते हैं, वैल्यू इनिशियलाइज कराते हैं, उसके क्लास के मेंबर को वैल्यू इनिशियलाइज कराते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो जब हम चाइल्ड क्लास के द्वारा पेरेंट को इनहेरिट कर रहे हैं और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय सबसे पहले हमको पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा, तभी जाके उसके जितने भी पेरेंट क्लास के मेंबर होंगे उनको वैल्यू इनिशियलाइज करा पाएंगे, और जब वैल्यू इनिशियलाइज होगा तभी तो वो जाके चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए जब चाइल्ड क्लास वन का, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपने पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो, हाँ, ऑटोमेटिक इंटरव्यू का। ओके, यहाँ पर ठीक। अब